बारिशों और सैलाबी रेलों से तबाहाल बलूचिस्तान इंसानी अलमिया का शिकार। सैलाबी रेलें जहां जहां से गुजरे तबाही की दास्तान छोड़ गए। लोगों के साहिबान उजड़ गए, मलबे का ढेर बन गए। झलमक्सी में बेयार और मददगार अफराद, खुले आसमान तले बेबसी की तस्वीर। न सैलाब से बचने की जगह, न बारिश से बचने के लिए छत, न खाने को रोटी, न 2 घूंट साफ पानी। माओं की गोद में बच्चे भूख से निढाल। सिर्फ नोशकी में रात की बारिशों से 2000 मकानात गिरने की इत्तलात। बेला में भी सैलाबी रेलें ने कई मकानात को तबाह कर दिया। मकीनों की जान बचाने के लिए जान पर खेलकर सैलाबी रेलों से गुजरकर शहरों की जानिब नकल मकानी। मुस्तकिल रखनी चमन में आज भी तूफानी बारिश। जोब, किला सैफुल्ला, हरनाई, लोरालाई में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। 24 घंटों में मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक। अमवात की मजमूई तादाद 127 हो गई। कोयटा से कान मेहतरजई, बेला से कुसधार, मकानों के नाम पर खंडरात, फसलों की जगह बर्बादी। कान मेहतरजई में मकान, फलों से भरे बागात, जिंदगी भर की जमा पूंजी उजड़ गई। कुसधार में सैलाबी रेलें सारा निज़ाम बहा ले गए। बागबाना, बाजोड़ी, कली हारूनी में कई मकानात मिट्टी का ढेर बन गए। जिंदगी भर की जमा पूंजी मिट्टी तले दब गई। बागात और खड़ी फसलें भी डूब गईं। सैलाबी रैली में कमी आने के बाद हब नदी पुल के नीचे बहकर आने वाला मलबा नबूदार होने लगा। 25 जुलाई की रात को हब नदी का पुल सैलाबी रैली में बह गया था। जियो न्यूज़ बलूचिस्तान भर में सैलाब से मुतासिरा लोगों की आवाज़ बन गया। शहर शहर, गांव गांव जियो न्यूज़ की टीमें मौजूद। सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात से लम्हा बलम्हा आगाही में मसरूफ़। जियो न्यूज़ के रिपोर्टर्स दूर अफ्तादा इलाकों में भी मौजूद हैं। सैलाब ज़दा इलाकों की कवरेज जारी। राबता सड़कें, अहम शाहराहें बह जाने से आमद-ओ-रफ्त में मुश्किलात। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की लाहौर में मुलाकात। दौरान मुलाकात इमरान खान वज़ीर आला की नशिस्त पर बैठे। दोनों रहनुमाओं की पंजाब की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। इमरान खान की परवेज़ इलाही को सैलाब मुतासिरीन की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने बताया कि बारिशों और सैलाब से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 8-8 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। चेयरमैन PTI से अरकान पंजाब असेंबली की मुलाकात। इमरान खान ने उन्हें नए इंतखाबात की तैयारी का टास्क दे दिया। कहा 6 से 8 हफ्तों में आइंदा आम इंतखाबात का बिगल बच सकता है। इमरान खान का कहना था कि पंजाब में गैर जमहूरी और गैर कानूनी हुकूमत का खात्मा हुआ। PTI अरकान असेंबली ने साबिक़ हुकूमत के जुल्म का मुकाबला किया। मुल्क में इस्तेहकाम साफ और शफाफ इलेक्शन से ही मुमकिन है। मशरिक़ वस्ता के एक मुल्क ने CPAC को तबाह करने के लिए इमरान खान को स्पॉन्सर किया। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का इल्ज़ाम। कहा इमरान खान ने गवादर बंदरगाह का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। अमरीका और IMF के असर से निकलने के लिए पहला कदम CPAC था। अगर इमरान खान से हुकूमत ना ली जाती तो खुदा न खास्ता आज पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाता। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हुकूमत के मुद्दत पूरी करने के फैसले में नवाज शरीफ शामिल थे। मंगल और बुध को हुक्मरान इत्तेहाद का इजलास होगा जिसमें मुआशी इस्तेहकाम के फैसले होंगे। इस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेट्स और दीगर को मुल्क की बेहतरी के लिए सोचना होगा। जो ताकतवर है वो अक्ल से आ रही है, जो अक्लमंद है वो ताकत से आ रही है। PTI को वोट देना मुल्क को तबाह करने के बराबर है। पंजाब असेंबली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ करारदाद मंजूर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। हफ्ते को ममनुआ फंडिंग केस का सामना करने वाली तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अरकान के खिलाफ जुडिशल कमीशन में रेफरेंस दायर करने का फैसला किया था। PTI के वकीलों ने रेफरेंस की तैयारी शुरू कर दी। अपनी हुकूमत की असेंबलियों में उनके खिलाफ करारदाद लाने का फैसला हुआ। जुडिशल कमीशन के सामने सबूत पेश न कर सके तो तोहमत लगाने का ऐसा इल्ज़ाम लगेगा कि ये ताहयात नाअहल हो जाएंगे। साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद का रद्द-ए-अमल। GO न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। उनके खिलाफ कौमी या सूबाई असेंबलियों में कोई करारदाद पेश नहीं की जा सकती।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर कार्रवाई का हक रखते हैं। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर इस बाबर ने सुप्रीम कोर्ट से मामले का अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा कि इमरान खान को खुली छुट्टी मिली हुई है, उनके लाड उठाए जा रहे हैं, वो खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। जिस दिन इमरान खान को कटघरे में लाकर कानून के मातहत कर दिया गया, उस दिन ये इंतशार खत्म हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन पहले ही कह चुका कि न पिछली हुकूमत के ज़ेरे असर आया, न मौजूदा हुकूमत के ज़ेरे असर होगा। ज़राए इलेक्शन कमीशन ने सवाल उठाया कि एक पार्टी मुलाकातें करे तो ठीक, दूसरी पार्टी करे तो गलत। पीटीआई खुद सबसे ज़्यादा मुलाकातों का रिकॉर्ड रखते हुए ये क्यों कर रही है? ये साहब है शाहिद खाकान अब्बासी, ये पाकिस्तान के एक से ज्यादा दफा पेट्रोलियम मिनिस्टर रह चुके। उस ओहदे में इन्होंने 3 रेमिटेंसेस, टीटियां जो मशहूर जमाना होती हैं स्टब्बर की, ये पेट्रोलियम के मिनिस्टर थे और एक इंडियन कंपनी से ये कमीशन ले रहे थे, रिश्वत ले रहे थे, जिसको नाम कंसल्टेंसी फी रखा हुआ है। ये पूरा टब्बर ही नहीं, पूरी पार्टी चोर और माफिया है। वो वजीर आजम बेचारा बड़ा कुछ कहता है, वो तो उसने तो चनियोट से सोना भी निकाल लिया था। तो छोटे पर्दे का पहलवान था, वो बेचारा उस दुनिया का बंदा ही नहीं था जिधर उसको डाल दिया। वो है ज्यादा से ज्यादा मेयर किसी शहर का लगा दें, ज्यादा डीसी लगा दें, कमिश्नर लगा दें, बूट पानी के पहन के खड़ा हो जाएगा क्योंकि कैमरा ऑन है, उसके ये काम है। वो बेचारे को उधर फंसा दिया, ना उसको पता है मैं किधर जाऊं, ना फंसाने वालों को पता है अब इसको किधर लेके जाएं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल का नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी पर बतौर वजीर पेट्रोलियम भारतीय कंपनी से रिश्वत और कमीशन की मद में 14 करोड़ रुपए वसूल करने का इल्जाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भारतीय कंपनी से शाहिद खाकान अब्बासी के अकाउंट में इस दौरान रकम मुंतकिल हुई जब वो वजीर पेट्रोलियम थे और ट्रांजैक्शन पर रकम की मुंतकिली का मकसद कंसल्टेंसी फीस लिखा है। शाहिद खाकान जवाब दें, वो बतौर वजीर पेट्रोलियम भारत की पेट्रोलियम से मुताल्लिक कंपनी को किस चीज़ की कंसल्टेंसी दे रहे थे। शहबाज गिल ने वजीर आज़म पर भी तनकीद की, कहा उन्हें उस मैदान में फेंक दिया गया है जिसके वो पहलवान ही नहीं। नूली के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि शहबाज गिल के बेहुदा इल्जामात में सदाकत है तो अपने पास मौजूद सबूतों के साथ उनके खिलाफ अदालत में पिटीशन दायर कर दें। पीटीआई और उसकी कीचड़ उछालने वाली ब्रिगेड 4 साल हुकूमत में रही, उनके खिलाफ 2 झूठे मुकदमात भी बनाए। शहबाज शरीफ के दौरे बलूचिस्तान की वीडियो एडिट करके उसमें आवाज़ें शामिल की गईं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने असल और एडिट शुदा दोनों ऑडियोज़ वीडियोज़ पेश कर दी। जिम्मेदार पीटीआई सोशल मीडिया विंग को करार दे दिया। कहा, सियासी मुखालिफिन को गद्दारी से लिंक कराने वाली बुशरा बीबी की अरसलान बेटे को हिदायत का ताज़ा शाहकार पेश है। मरी में सयाहों की लाशें बर्फ के नीचे पड़ी रहीं। बुशरा बीबी ने इमरान खान को जाने की इजाज़त नहीं दी। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब में सैलाब ज़दगान की मदद करने की बजाय इमरान साहब और बुशरा बीबी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वीडियो की एडिटिंग और जालसाजी में मसरूफ़ हैं। उन्हें तकलीफ है शहबाज शरीफ अवाम के पास क्यों जाता है, उनसे हमदर्दी क्यों करता है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि शहबाज शरीफ के दौरे की वीडियो खुद उन्होंने बनाकर मीडिया को दी थी, बाद में जालसाजी से आवाज़ें शामिल की गईं। FIA साइबर क्राइम को जालसाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शिकायत भेज दी है। खान साहब पूछते हैं, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार आप हैं खान साहब, हर शोबे की तनज़्ज़ुली के जिम्मेदार आप हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने इमरान खान को निशाने पर रख लिया। बोले, इमरान खान ने बिजली में 1 पैसे का खसारा कम नहीं किया, 1 पैसे का रिफॉर्म नहीं किया, 1 पैसे का काम नहीं किया। फरवरी में आपने नुकसान में पेट्रोल और डीजल बेचना शुरू कर दिया। हमने मुल्क की खातिर सियासी नुकसान उठाया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 10% बरामदात न कर सकी तो उस पर 5% एडिशनल टैक्स होगा। एक दुकानदार 12 लाख सालाना कमाता है तो 36,000 तो टैक्स दे सकता है। उम्मीद है 2 हफ्ते में रुपए की कदर में इजाफा होगा। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज ने मिफ्ताह इस्माइल से कहा है कि ताजिर परेशान हैं, शिकवा कर रहे हैं, बिजली के बिल पर टैक्स वापस लें। एक बयान में मरीम नवाज ने कहा, मिफ्ताह इस्माइल से बात हुई है, उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि ताजिरों से मिलकर इस मसले का हल निकालेंगे।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब का मिफ्ताह इस्माइल के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि मिफ्ताह इस्माइल ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। उनको सोते जागते उठते बैठते इमरान खान नजर आता है। उनको पेट्रोल बिजली सस्ती करनी थी। तमाम दावे झूठे साबित हुए। ये नाअहल हैं। ये झूठ बोलते हैं कि IMF से डील हो गई है। IMF की डील के लिए फ़ोन किसी और को करने पड़ रहे हैं। इनको चाहिए ये अवाम की जान छोड़ दें और अगले इंतखाबात की तरफ बढ़ें। नौमंतखब डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली वासिफ क़य्यूम ने हलफ उठा लिया। स्पीकर पंजाब असेंबली सिफ्तैन खान ने वासिफ क़य्यूम से हलफ लिया। वासिफ क़य्यूम बिला मुकाबला डेप्यूटी स्पीकर कामयाब हुए हैं। मैं चाहता हूं कि ये हम मुस्तरद करें इस बात को कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैज द सोल डिस्क्रेशन टू अपॉइंट जजेस। लेट्स कंसीडर 10, लेट्स कंसीडर 20, लेट्स पुट फॉरवर्ड लेटर। सरदार साहब वांट्स टू से समथिंग सर, जितना पॉजिटिव हो सकता था आज, अब बस थैंक यू सर एंड लेट्स राइज नाउ। ये उठ के चलेगा, मतलब ये खत्म ही नहीं हुई मीटिंग, जारी कर दिए। आला अदलिया में तकर्रियाँ मेरिट पर की जानी चाहिए। आइंदा इजलास में मेरिट का ख्याल रखना होगा। अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस फाइज ईसा के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। जुडिशल कमीशन के सरबराह और दीगर अरकान के नाम खत में अटॉर्नी जनरल का कमीशन के हालिया इजलास के बाद पैदा होने वाले तनाज़े पर अफसोस का इजहार। अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से इजलास की कार्रवाई के हवाले से पेश करदा नुक्ता नज़र की हिमायत की। कहा, काश जस्टिस फाइज ईसा को अपने रिमार्क्स मुकम्मल करने का मौका मिलता। अशतर असाफ ने जस्टिस रिटायर्ड तारिक से मुकम्मल जस्टिस सरदार तारिक से मुकम्मल इत्तेफाक किया। जस्टिस सरदार तारिक ने 5 नामजदगियों को मुस्तरद किया था। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा है कि अदम एतमाद का फैसला लंदन में हुआ, वही हुकूमत छोड़ने की बातें कर रहे हैं। हुकूमत ज़ीरो और इमरान खान हीरो बन गया। मुआशी तौर पर मुल्क जैम हो गया है। चीन, दुबई, कतर और सऊदीया ने भी इस मरतबा मदद नहीं की। ना ही IMF का बेल आउट पैकेज आया। 90 दिन की बजाय सिर्फ 45 दिन के रिजर्व रह गए हैं। सैलाब में मदद करने की बजाय कंपनी की मशहूरी को लोग खूब समझते हैं। सस्ते आटे की एक बोरी के लिए लाहौर में लंबी कतारें। लोग ट्रक पर टूट पड़े। आटा खत्म होने और बारी न आने की फिक्र में लोगों की आपस में तू तकार। लोगों का खदशा दुरुस्त साबित हुआ। आटा कम पड़ गया, ट्रक वापस चला गया। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला एक हफ्ते के दौरान 150 रुपए तक महंगा हो गया। 20 किलो मिक्स आटे का थैला 18 से बढ़कर 1950 रुपए। फाइन आटा 1900 रुपए से बढ़कर 2050 रुपए का हो गया। व्यापारियों ने एक बार फिर पंजाब से आटे की तरसील पर पाबंदी को वजह करार दिया। कहा, पंजाब की फ्लावर मिल्स ने जखीरा अंदोजी की हुई है। भारत की जानिब से छोड़े गए पानी से दरियाए रावी, दरियाए औज, नाला बईन, नाला डेक और नाला बसंतर बिफर गए। कई देहात और सैकड़ों एकड़ पर काश चावल की फसल डूब गई। बहावलपुर और झंग के करीब दरियाए चेनाब में निचले दर्जे का सैलाब। झंग में 50 देहात और हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें सैलाबी पानी की जद में। गाज नदी में तुग़यानी के बाद काछू के ज़ेरे-आब इलाकों का एक हफ्ते बाद भी ज़मीनी राबिता बहाल न हो सका। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कोट में ठन के मकाम पर 3,70,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में शदीद बारिशों से दरियाए टोची में सैलाबी रैले से कई मकामात पर हिफाजती बंद टूट गए। सखर बैराज के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। 24 घंटों में बैराज से 12 लाशें बरामद। 13 रोज में 24 लाशें निकाली जा चुकी। डूबने वाले अफराद कौन हैं, तहकीकात जारी। लाशें पानी में रहने के बायस नाकाबिल शनाख्त हो चुकी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि सैलाब और बारिशों से पूरे बलूचिस्तान में तबाही हुई है। हुकूमत को पूरे सूबे को आफत ज़दा करार देना चाहिए था, जो नहीं किया गया। मुतासिरीन के लिए वज़ीर आज़म की माली इमदाद ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर है। बारिश से लोगों को बचाने का इंतज़ाम नहीं, उन्हें हालात के रहम करम पर छोड़ दिया गया। मुतासिर अफराद अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। हुकूमत ने अपने हिस्से का काम नहीं किया। कराची में हॉक्स बे के करीब 24 घंटों के दौरान समुद्र में नहाते हुए 6 नौजवान डूब गए।
रेस्क्यू जराये के मुताबिक 4 नौजवानों की लाशें निकाल ली गईं, 2 की तलाश जारी। पुलिस ने हॉक्स बे की तरफ जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया। मेयो अस्पताल की अद्वियात की सप्लाई मुतासर, एनेस्थीसिया के इंजेक्शन न होने से मरीजों के ऑपरेशन मुतासर। कई रोज से अद्वियात मैसर नहीं, बाजार से अद्वियात खरीदने पर मजबूर। हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। सिंध भर में बच्चों में डायरिया के केस बढ़ गए। 24 घंटों में 5000 से ज्यादा बच्चे मुतासर। महकमा सेहत के मुताबिक 5 माह में सूबे में 5 लाख से ज्यादा बच्चे इस हाल और पेचिश का शिकार हुए। कराची में 86,000 से ज्यादा बच्चे डायरिया में मुब्तला हुए। सबसे ज्यादा केसेस जिला जुनूबी से सामने आए। माहिरीन कहते हैं हालिया बारिशों ने केसों में कई गुना इजाफा कर दिया है। मौसम बरसात में खाने पीने में एहतियात इंतहाई जरूरी है। यूक्रेन के शहर मिकोलाइव में रूसी फौज का हमला। यूक्रेन के हुक्काम के मुताबिक हमले में यूक्रेन में अनाज का सबसे बड़ा ताजिर एहलिया समेत हलाक हो गया। रूस ने ताजिर के घर को मिसाइल से निशाना बनाया। हमले से होटल, स्कूल्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस और सर्विस स्टेशन को भी नुकसान पहुंचा। कॉमनवेल्थ गेम्स में वुमेन्स क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने जीत के लिए भारत को 100 रन का हदफ दिया। भारत ने 38 गेंदों पहले ही आसानी से हदफ हासिल कर लिया। कॉमनवेल्थ गेम्स के हॉकी इवेंट में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 4-1 से हरा दिया। स्क्वॉश मेंस सिंगल्स में पाकिस्तान के नासिर इकबाल राउंड ऑफ 16 का मैच हारकर इवेंट से बाहर। स्विमिंग में बिस्मा खान, निशाल अयूब, हसीब तारिक अगले राउंड के लिए क्वालिफाई न कर सके। मेडल्स टेबल्स पर ऑस्ट्रेलिया 14 गोल्ड मेडल्स के साथ पहले नंबर पर। और लेजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफी का हर गीत यादगार सदाबहार। अजीम गुलकार को दुनिया से रुखसत हुए 42 बरस बीत गए।